नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं वह 80 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी, जिनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी थी। जो न केवल एक मशहूर अभिनेत्री बल्कि इनकी खूबसूरती भी लाजवाब थी, जिन्होंने बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों की शुरुआत की। पर क्या आप जानते हैं इनके बारे में? इस अभिनेत्री का पूरा जीवन ही विवादों से घिरा रहा और आज भी इनके बारे में अलग अलग तरह की अफवाहें फैली हैं। यह अभिनेता ना संतान जी की एक साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थे। इनके पिता इनसे सही ढंग से बात भी नहीं किया करते थे और क्या आप यकीन करेंगे, फिल्मी करियर के दौरान 6 मशहूर अभिनेत्रों के साथ इनका अफेयर रहा और 2 शादियां भी कर चुके हैं। इनका नाम है रेखा। सबसे विवादित अभिनेत्री मानी गई रेखा आज भी विधवा होने के बावजूद अपनी मांग में सिंदूर लगाकर रखती है, बताएंगे आज की इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आज हम आपको इनकी कहानी सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं के इंटरव्यूज़ और फैक्ट के आधार पर बताने वाले हैं। दोस्तों, फिल्मों से लेकर राज्यसभा तक का सफ़र करने वाली रेखा एक हसीन और जिंदा दिल इंसान मानी जाती है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ विवादित, रहस्यमय और तकलीफ़ों से भरी रही। बचपन में पिता के प्यार को तरसते, पढ़ने की उम्र में काम करने पर मजबूर की गई और पूरी ज़िंदगी सच्चा प्यार ढूंढते रह गई। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। यह तमिल और तेलुगु जाति की ब्राह्मण थी। इनके पिता तमिल अभिनेता जमिनी गणेश और मां तेलुगु अभिनेत्रा पुष्पवली थी। रेखा के जन्म के समय इनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे, जिसकी वजह से यह एक नाजायज संतान कहलाई गई। इनकी एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें भी थी। बचपन में इन्हें पिता का प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि इनके पिता इनकी तरफ देखते भी नहीं थे। रेखा का एक्टिंग में बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी परिवार वालों की स्थिति ठीक ना होने के कारण इनकी मां ने इनकी पढ़ाई छुड़ा दी और ज़बरदस्ती फिल्मों में काम करने पर मजबूर किया। रेखा ने ना चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वह 13 साल की उम्र में मुंबई आ गई और साल 1966 में इन्होंने पहली फिल्म की, जिसमें इनका नाम बेबी बानू और रेखा लिया गया। इस फिल्म में यह बाल कलाकार थी, जिसके बाद इन्होंने पहली फिल्म हिंदी फिल्म मिली। लेकिन पहली हिंदी फिल्म में इनको एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसमें इनको बहुत बड़ा झटका दिया। फिल्म का नाम था अनजाना सफ़र और एक्टर थे विश्वजीत महबूब। स्टूडियो में चल रही शूटिंग के दौरान एक्टर विश्वजीत ने इन्हें ज़बरदस्ती किस करना शुरू कर दिया और 5 मिनट तक रेखा को नहीं छोड़ा और वह मौजूद सभी लोग सीटियां और तालियां बजाते रहे। रेखा रो रही थी और बाद में बेहोश तक हो गई। होश आने पर रेखा खूब रोई। विवाद इतना बढ़ गया कि विश्वजीत ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इन्होंने किया जो किया डायरेक्टर के कहने पर ही किया। लाइव मैगजीन में छपी यह मामला इतना फैला कि जाने माने जर्नलिस्ट जेम्स शेफ भारत आए और रेखा का इंटरव्यू लिया तो रेखा ने अपने साथ जो भी हुआ उनको बताया। बवाल इतना फैला कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज़ पर ही रोक दी, क्योंकि तब रेखा सिर्फ 16 साल की थी और कानून यह करना गलत मानता है। रेखा की यह फिल्म 10 साल तक सेंसर बोर्ड में लटकती रही। 1979 में जरूर कट लगाकर 2 शिकारी के नाम से रिलीज़ की गई। इसके कुछ महीने बाद मोहन सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट किया, जो इनकी पहली हिंदी फिल्म कहलाई। सुपर हिट होने के कारण इन्हें कई फिल्में मिलने लगी। फिल्मों में काम करने के दौरान रेखा और निवेशक करीब आ गए और फिल्म मैगजीन में कई सारी खबरें छपी, लेकिन दिल फेक माने जाने वाले नवीन का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और मायूसी के साथ रेखा इस रिश्ते से दूर हो गई। हालांकि कुछ सालों बाद आई फिल्म आस्था में रेखा ने नवीन के साथ ऐसे इंटीमेट सीन दिए जिनमें देखकर उस समय सभी हैरान रह गए। बात करते हैं इनके दूसरे अफेयर। उनका नाम था अफेयर एक्टर जितेंद्र के साथ शुरू हुआ। हालांकि वो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था शोभा कपूर, पर उस समय शोभा अपनी जॉब के कारण विदेश में ज़्यादा रहती थी और जितेंद्र ने
इसी का फ़ायदा उठाते हुए रेखा के साथ नज़दीकियां बढ़ा ली। 1972 में बी.एन. घोष की फिल्म में एक बेचारा की शूटिंग शिमला में चल रही थी और यहीं से इनका अफेयर शुरू हुआ। 1970 में रिलीज फिल्म अनोखी अदा में जोड़ी रिपीट हुई। फिर इस जोड़ी ने कई फिल्में साथ ही की और इन्हें कई जगह देखा भी गया। यह लव स्टोरी कब बिटर स्टोरी बन गई पता ही नहीं चला। एक दिन दिल फेंक जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे, पर शोभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस बात पर दोनों ने काफी कहासुनी हो गई। फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र कुछ जूनियर एक्टर के सामने कह रहे थे कि रेखा तो मेरा बस टाइम पास है। रेखा ने सुन लिया तो रेखा वहां से रोते हुए भागी और मेकअप रूम में जाकर घंटों रोई। शूटिंग को कैंसिल किया गया। शूटिंग कैंसिल हो गई और वो सेट से और जितेंद्र की जिंदगी से दूर गई चली। रेखा की जिंदगी में एक्टर की कुमार की एंट्री हुई, जो एक्टर जीवन के बेटे थे। हालांकि यह जितनी जल्दी मिली उतनी ही जल्दी अलग भी हो गई। स्टारडस्ट 75 के एडिशन में रेखा और किरण के बारे में लिखा गया, जो इन्हीं के इंटरव्यू पर आधारित था, जिसमें रेखा ने किरण कुमार को मम्मा से बॉय कहकर उनका मजाक उड़ाया था। रेखा का करियर तो ट्रैक पर आ गया था, पर वह अब घर बसाना चाहती थी। कुछ फिल्मों के साथ काम करने के बाद इनकी जिंदगी भी एंट्री हुई। एक एक्टर विनोद मेहरा से ही 2 शादियां कर चुके थे और दोनों से तलाक भी हो गया था। हालांकि उनकी छवि में दिल फेंक आशिक की थी, लेकिन उन पर फिदा रेखा उनके बिना एक पल भी नहीं जिया करते थे। रेखा की किताब रेखा ने अनटोल्ड स्टोरी में अनुसार रेखा को विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी की। जब विनोद मेहरा ने पत्नी रेखा को लेकर घर आए तो उनकी मां ने रेखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और रेखा को नाजायज औलाद भी कहा और हालांकि उन पर चप्पल फेंक कर मारी। विनोद रेखा की साइड तक नहीं ले पाए और अपनी पत्नी को जलील होते हुए देखते रहे। रेखा वहां से निकली और एक होटल में जाकर रात काटी। रेखा को यही था कि जब विनोद ने साथ नहीं देना था तो शादी क्यों की। आखिरकार यह रिश्ता भी टूट गया। हालांकि रेखा मीडिया में इस शादी से इनकार करती रही, लेकिन शादी का सर्टिफिकेट एक फिल्म मैगजीन में 1986 में छापा गया तो रेखा के मैनेजर ने इसे फेक बताकर पल्ला झाड़ लिया। रेखा ने सिमी ग्रेवल के शो में विनीत मेहरा को बस एक अपना शुभ चिंतक बताया। और अब बात करते हैं उनके सबसे पॉपुलर अफेयर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ, कि यह तो पता ही नहीं कि इस रेखा का प्यार था या पिछले जन्मों की मरहम, पर रेखा को अभी भी इस रिश्ते के साथ जोड़कर रखा जाता है। अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे। 3 जून 1973 को इनकी शादी हो चुकी थी। रेखा से इनका अफेयर भी की शुरुआत 1974 में फिल्म 2 अनजाने से मानी जाती है।